नम्रास्तर्वफलोद्गमैः भवन्ति नम्रास्तर्वफलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुधता सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुधता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम् स्वभाव एवेष परोपकारिणाम् स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, अभी हमने मंगलाचरण के रूप में एक बहुत सुंदर पद्य बोला। ये बहुत सुंदर व्याख्यान होने वाला है। वैसे तो हर व्याख्यान जो है वो सुंदर ही होता है, लेकिन ये व्याख्यान जो है वो इसलिए सुंदर है क्योंकि बहुत व्यावहारिक व्याख्यान होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे काव्य प्रयोजन की। काव्य प्रयोजन की मुझे लगता है कि इस बिंदु को तो सेकंड ग्रेड में भी होना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं इस व्याख्यान को शुरू करता हूं। साथियों, अभी हमने बोला कि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः। इस संसार में यह सत्य है, भवन्ति अर्थात हो जाते हैं, नम्र अर्थात विनम्र हो जाते हैं, तरु नम्र हो जाते हैं, तरु विनम्र हो जाते हैं। तरु कब? जब फल आते हैं। देखिए, फल की वृक्ष की प्रवृत्ति होती है कि जब फल आते हैं तब वो झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना, और पानी से बादल जब पूरी तरह से भर जाते हैं तब वो नीचे झुक जाते हैं। तीसरी लाइन ये थी कि अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः। जो अनुधत्त लोग होते हैं अर्थात जो विनम्र लोग होते हैं, जब उनकी जिंदगी में समृद्धियां आती हैं तब वह झुक जाते हैं। कितनी व्यावहारिक बात है। वृक्ष फल आने पर झुकते हैं, बादल जो है पानी से भर जाने पर नीचे झुकता है, और समृद्ध पुरुष या सत्पुरुष जो है जब उनके पास समृद्धियां आती है तब वो झुक जाते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। इसी प्रकार का स्वभाव होता है परोपकारी पुरुषों का। यह स्वभाव ही होता है। वृक्ष परोपकारी है क्योंकि जो फल आने पर झुक जाते हैं। बादल परोपकार हैं, परोपकार का काम करते हैं क्योंकि पानी से भर जाने पर नीचे झुक जाते हैं। और जब सत्पुरुषों को समृद्धियां मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, तब वह नीचे झुक जाते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में है, परमारथ के कारणे ये चारों धारे दे है। इसी का अनुवाद यह है कि तरवर जो है सरोवर हैं, और संत जन, और एक में चौथे वर्षे में है, चौथी है में बरसने वाला। ये चार चीजें जो है ये परमारथ के कारणे अपने शरीर को धारण करती हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या है? हमें ये जो शिक्षाएं जो मिलती है वो कहां से मिलती हैं? साहित्य से मिलती हैं, काव्य से मिलती हैं। जब भी कोई कवि काव्य की सर्जना करता है तब उसका प्रयोजन क्या होगा। और एक बहुत व्यावहारिक उक्ति जो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, संस्कृत में एक कहावत है कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते कस्मिंश्चित् कार्ये। कहते हैं कि संसार में मंदबुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी काम में प्रवृत्त नहीं हो सकता।
मेरी बात को बहुत ध्यान से आनंद के साथ सुनिएगा। इस व्याख्यान को हम इस प्रकार पढ़ने वाले हैं कि आने वाली शायद कई पीढ़ियां याद रखेगी कि काव्य प्रयोजन को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। साथियों, कहा गया है कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते कस्मिंश्चित् कार्ये, कि संसार में बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं होता। यदि आपका आज प्रयोजन परीक्षा नहीं होती तो मैं भले काव्य प्रयोजन पढ़ाऊं या काव्य लक्षण पढ़ाऊं, आप इस तरफ प्रवृत्त होते ही नहीं। इसका मतलब प्रवृत्ति जो है, किसी भी काम में जो प्रवृत्ति जो होती है वही क्या है, प्रयोजन है। जब अल्प बुद्धि व्यक्ति भी, मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो साहित्य जैसी उत्कट कला, साहित्य जैसी उत्कृष्ट कला, जिसको लिखने वाले को हमने कवि को मनीषी कहा, ब्रह्मा कहा, परिभू कहा, स्वयंभू कहा, विधाता कहा, सृष्टा कहा, सर्जक कहा, ऐसा कवि बिना प्रयोजन के कैसे प्रवृत्त हो सकता है। साथियों, सबसे बड़ा साहित्य, ये जो शब्द है ये खुद कह रहा है कि सहितस्य भावः साहित्यम, सहितस्य भावः साहित्यम, कि जिसमें सबका हित हो वही तो साहित्य है। साहित्य शब्द स्वयं कह रहा है कि जिसमें हित, सभी का हित समाहित हो, हित का जिसमें भाव हो वही क्या होता है, बोलो, साहित्य होता है। और इसलिए कोई भी कवि निष्प्रयोजन किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। इसी बात को आधार बना करके हमारे यहां पर देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि काव्य शास्त्र जो है हिंदी का, काव्य शास्त्र की आधार भूमि कहां से मिलती है, संस्कृत से मिलती है। आधार भूमि कहां से मिलती है, संस्कृत से मिलती है। काव्य शास्त्र की आधार भूमि कहां से मिलती है, बोलो, संस्कृत से मिलती है। और हमारे यहां पर संस्कृत में किसी भी ग्रंथ का प्रणयन करने से पहले, एक एक शब्द सुनना, हमारे यहां पर संस्कृत में किसी भी ग्रंथ का प्रणयन करने से पूर्व अनुबंध चतुष्टय की बात की जाती थी। किसकी, बोलो, अनुबंध चतुष्टय। यह नाम आपने कई बार, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुना हो। कोई भी ग्रंथ जब संस्कृत में लिखा जाता था तब वहां पर अनुबंध चतुष्टय की जो है पहले, सबसे पहले बात की जाती थी। अर्थात 4 अनुबंध होते हैं, उन अनुबंधों का जो चारों का जो समूह है वो चतुष्टय है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा आदि जो संस्कृत, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि जब भी किसी ग्रंथ की शुरुआत करता था कोई भी कवि, तब वो अनुबंध चतुष्टय का वर्णन आरंभ में करता था। और वो अनुबंध क्या है, एक तो है अधिकारी, एक है संबंध, एक है अधिकारी, एक है अधिकारी, एक है विषय, अधिकारी है, एक है विषय, एक है संबंध और एक है प्रयोजन। इसका मतलब पहली बात आपने यहां से यह सीख ली कि हमारा जो प्रयोजन जो है वो किस में आता है, कि अनुबंध चतुष्टय में आता है। बात क्लियर हुई गुरुजी? आकृति शब्द का दूसरा नाम और क्या है? आकृति, आकृति शब्द का, या तो आप हिंदी में लिख दो बेटा, बता दूंगा उल्फत बानो, नहीं तो अभी इसको समझ लो, आगे मैं आपको अवसर दूंगा, आप लोग वहां पर इसको समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इसका मतलब ये प्रयोजन किस में आएगा? ये अनुबंध चतुष्टय है। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक उद्देश्य हमेशा हर बिंदु में यह रहता है कि वो बिंदु जो है मैं आपके अंदर अंतःकरण तक प्रविष्ट करा दूं। यह मेरी संकल्पना होती है, मैं कितना सफल उसमें होता हूं मुझे नहीं पता। तो साथियों, अधिकारी, छोटी सी एक बात बताऊंगा। कोई भी ग्रंथ का जब प्रणयन हुआ तब जो ग्रंथ करता है, वो ग्रंथ का जो सर्जना करने वाला जो ग्रंथ करता है, वो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले अधिकारी की बात करता है। अर्थात मेरे द्वारा ये लिखित जो ग्रंथ है उसको पढ़ने का अधिकारी कौन होगा? हमारे यहां पर आपने देखा होगा कि भाई शिष्य बनने का अधिकारी तो हो आप पहले। शिष्य बनने के यदि अधिकारी नहीं होते थे, आजकल तो हर कोई शिष्य है, लेकिन गुरुकुल में पहले परीक्षाएं होती थी।
उन परीक्षाओं के माध्यम से यह निर्णय किया जाता था कि ये अमुक व्यक्ति जो है वो शिष्य बनने का अधिकारी है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात, कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता था तो ग्रंथकर्ता द्वारा अनुबंध चतुष्टय में पहली बात अधिकारी की होती थी। मुझे एक बात याद आ रही है, आप लोग डरिए मत। वेदांत सार ग्रंथ लिखा गया, उस वेदांत सार ग्रंथ में अधिकारी का लक्षण दिया गया। थोड़ी संस्कृत है, घबराना मत, केवल आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अधिकारी का लक्षण देते हुए सदानंद योगींद्र क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांग त्वन आपाततो अधिगत अखिल कलमश तया नितांत निर्मल साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता नित्य अनित्य वस्तु विवेक इया मुत्रात फल भोग विराग शम दमादिष्टक संपत्ति मुमुक्षुत्वम अधिकारी लक्षणम। कि अधिकारी का इतना बड़ा लक्षण है कि मैं 1 घंटा इसी पे बोल दूं। अधिकारी कौन होगा? जिसने विधिवत वेद वेदांग को पढ़ लिया है, जिसने सारे कलमश जिसके दूर हो गए हैं, और जो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, वस्तुओं का सही विवेक हो गया है, क्या नित्य वस्तु है कौन सी अनित्य है, इस संसार के समस्त भोगों से वो अलग हो गया है, और जो जिसने नित्य और नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इन कर्मों के यथार्थ को जान लिया है, वही उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी होगा। आजकल अधिकारी कौन होता है? अधिकारी आजकल वह होता है जिसके स्टार लग जाता है। आरंभ में हमारी संस्कृति इस प्रकार की थी कि यहां पर उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी वह होगा जिसने इतनी डिग्रियां पास कर ली हो। अर्थात जो मैंने अभी बोली ये डिग्रियां थी, आप ऐसे समझो। मैं वापस लौट रहा हूं क्योंकि बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। तो पहले अधिकारी अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा। फिर उसका विषय होता था, विषय अर्थात किस विषय पर बात की जाएगी, और फिर उस विषय का जो प्रमाता जो है उसके साथ संबंध क्या है। विषय का हमारे साथ संबंध तो होना चाहिए ना। अभी सेकंड ग्रेड वाले वो जो साथी हैं वो इसको नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनके साथ संबंध नहीं है, वो इनके अधिकारी हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन उस विषय का उनके साथ संबंध नहीं है। और चौथी चीज ही थी प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है? कोई भी सर्जक जब सर्जना करता है, किसी भी काव्य को जब रचता है, काव्य का रचयिता या काव्य की रचयित्री जब कभी भी काव्य की सर्जना करती है तो सबसे पहले उसके मन में कोई ना कोई चीज आएगी ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा संगस्तु कर्मणि। आजकल कोई भी निष्काम भाव से तो कर्म करता नहीं, हमें तो हर वक्त फल चाहिए, फल के बिना हम एक कदम नहीं रखते। तो भैया उसका प्रयोजन क्या है? तो काव्य एक कला है, और कला जो है भारतीय काव्य शास्त्री ऐसा मानते हैं, भारतीय काव्य शास्त्री या काव्य आचार्य या काव्य वेता जो है मानते हैं कि काव्य एक कला है। काव्य क्या है? एक कला है। काव्य क्या है बोलो? एक कला है। और जो है कला हमेशा ही क्या होती है? कला जो है वो स्वउद्देश्य होती है। जिस प्रकार हमारी कला स्वउद्देश्य होती है अर्थात उद्देश्य सहित होती है, जिस प्रकार हमारी जिंदगी में कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता। जब हम यहां से बस स्टैंड जाते हैं ना, तब पहला हमारा उद्देश्य होता है कि इस नंबर की गाड़ी में हमें बैठना है, वो हमारा अंतिम बिंदु है, यात्रा का बिंदु है, प्रस्थान का बिंदु है। तो जैसे जीवन का कोई भी क्रियाकलाप बिना उद्देश्य निरुद्देश्य नहीं होता, वैसे ही काव्य एक कला है, और कला हमेशा ही स्व उद्देश्य होती है। इसलिए जब कभी भी कोई सर्जक, कोई काव्य रचयिता अपने काव्य की रचना करेगा, उससे पहले उसके प्रयोजन क्या क्या होंगे, हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, इस प्रयोजन को लेकर के हमारे यहां पर अग्नि पुराण से लेकर के जो है संस्कृत का साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र का अंतिम प्रामाणिक आचार्य जो है जगन्नाथ तक खूब विचार विमर्श किया गया कि काव्य के प्रयोजन क्या होने चाहिए। अब यहां पर प्रश्न कैसा आएगा? आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा, अग्नि पुराण के मत में काव्य का प्रयोजन क्या है? आपसे पूछा जाएगा भरत के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, भामा के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, दंडी के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, वामन के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, आनंद वर्धन के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, रुद्रट के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, और सबसे प्रामाणिक आचार्य मम्मट के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, विश्वनाथ के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, और साथ ही जगन्नाथ के मत में काव्य प्रयोजन क्या है। ये सब चीजें आपको याद करनी होगी। हिंदी के जो आचार्य हुए
उनके मत में काव्य के प्रयोजन क्या है। आधुनिक जो हमारे विचारक है, चिंतक है, आलोचक है, साहित्यकार है, मूर्धन्य विद्वान है, शीर्षस्थ चिंतक है, उसके मत में काव्य प्रयोजन क्या है और पाश्चात्यों के मत में काव्य प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपसे एक लाइन दी जाएगी और उस लाइन में ये आपसे पूछा जाएगा कि उक्त काव्य प्रयोजन किसका है। बात समझ में आ गई? तो इस दृष्टि से आपको इसको तैयार करना है। देखिए, मैं यहां पर अभी किसी का नाम नहीं लूंगा। काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हो सकते हैं, काव्य के प्रयोजन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके विषय में हमारे यहां पर विद्वानों ने पर्याप्त विचार विमर्श किया। और पर्याप्त विचार विमर्श करते हुए मैं एक समग्र काव्य प्रयोजन लिख रहा हूं। आप सोचिए काव्य का प्रयोजन क्या क्या हो सकता है। तो हमारे यहां पर देखो, सबसे प्रामाणिक काव्य प्रयोजन के जो प्रस्तोता है वह है आचार्य मम्मट, जिनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश, और 11वीं शताब्दी में वो आते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि काव्यम यश से, अर्थात पहला जो है वो काव्य यश के लिए, काव्य की सर्जना जो है वो यश के लिए की जाती है। ये संसार मरण धर्म है, जिसका जन्म हुआ उसको उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यश जो है वो स्थायी, चिरंतन, शाश्वत यश बना रहे, और उसके लिए काव्य का प्रयोजन। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये किसके अनुसार है। पहले एक बार मैं आपको भूमिका तैयार कर देता हूं कि काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो काव्य जो है यश की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। साथियों, ये सत्य है कि आज बिहारी ने उस समय जो है सतसई लिखी, आज उसकी कीर्ति का, यश का आधार स्तंभ है। रामचरित मानस, तुलसीदास ने मानस लिखी, उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी 1946 में, हालांकि वो चलो आधुनिक काल की बात है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि 600 से अधिक भारतीय भाषाओं में बाइबिल के बाद में सर्वाधिक अनुदित पुस्तक बन गई। उन 15 सर्गों में जो सृष्टि का जो है प्रलय और उसकी सर्जना का जो वर्णन हुआ, एक कवि की कीर्ति का आधार स्तंभ बन गया, अक्षय आधार बन गया वो। ये आपको ध्यान रखना है। आप जो है कबीर ने बीजक लिखा, बीजक लिख करके कबीर जो है आज से करीबन 800-900 वर्ष पहले वे आज उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत है उनका वो ग्रंथ। आप मीरा को ले लीजिएगा, आप तुलसी को ले लीजिएगा, जायसी को ले लीजिएगा, सूरदास ने सूरसागर लिखा और वह अमर हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी और रामायण की रचना करके आज से हजारों वर्ष पूर्व रामायण का रचना काल माना जाता है, ईसा पूर्व 3 से 4वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन आज भी हर घर में वाल्मीकि जिंदा है, हर घर में तुलसी की पूजा होती है, तुलसीदास जिंदा है, हर आत्मा में कहीं ना कहीं कबीर झलकता है। ये काव्य का श्रेष्ठ प्रयोजन तो नहीं है, आगे हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे, लेकिन वास्तव में जो है काव्य की सर्जना यश के लिए होती है। और दूसरी काव्य की जो सर्जना है, काव्य जो है वो अर्थोपार्जन के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए। हम जानते हैं ना, संस्कृत के कवि हैं जो है बाण भट्ट है, श्रीहर्ष है, धावक है, इनको अपने संरक्षकों से पर्याप्त धन मिला था। इसका मतलब काव्य अर्थ की प्राप्ति के लिए भी होता है। रीतिकालीन पूरा का पूरा जो समाज जो था वह अर्थ की प्राप्ति के लिए ही काव्य लिख रहा था। भले वो कबीर, वो माफ करें, वो बिहारी हो, वो देव हो, चाहे पद्माकर हो, चाहे केशवदास हो, जितने भी कवि जो हुए वो अर्थ की प्राप्ति के लिए, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए काव्य की सर्जना कर रहे थे। यह काव्य का प्रयोजन हुआ। तो काव्य यश की प्राप्ति के लिए लिखा जा सकता है, काव्य अर्थ की प्राप्ति के लिए लिखा जा सकता है, और काव्य जो है व्यवहार ज्ञान के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए लिखा जा सकता है। साथियों, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए कोश है। आज रामचरितमानस जो है वह जो है 800-900 वर्ष पूर्व लिखी गई, लेकिन 700 वर्ष पूर्व लिखी गई, लेकिन वो व्यवहार का एक अक्षय कोश है। किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्वामी सेवक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, व्यावहारिक बातें, और जो है पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु शिष्य के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, संसार और संसारी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, ईश्वर और जीव के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, इन तमाम व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य की सर्जना की जाती है। यह ध्यान रखिएगा। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, तुलसी ने मानस लिखा।
इन सभी में ये जो है एक तरह से व्यवहार ज्ञान की संप्राप्ति के लिए ये हमारे पास एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। अर्थात काव्य के प्रयोजन में काव्य यश के लिए हो सकता है, अर्थ प्राप्ति के लिए हो सकता है, व्यवहार ज्ञान के लिए हो सकता है, और काव्य जो है वो अमंगल नाश के लिए हो सकता है, अमंगल विनाश के लिए। अमंगल, क्योंकि हम मंगल ही तो चाहते हैं, मंगल ही मांगते हैं, और अमंगल के विनाश के लिए ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अमंगल विनाश जो है वैयक्तिक भी हो सकता है। हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से निवृत्ति के लिए की। कवि मयूर ने अपने रोग की निवृत्ति के लिए, संस्कृत के जो कवि मयूर है, रोग निवृत्ति के लिए रचना की। पद्माकर ने जो है अपनी काव्य सर्जना जो है रोग निवृत्ति के लिए की। दिनकर ने जब कुरुक्षेत्र लिखा तो कुरुक्षेत्र जो है, दिनकर ने कुरुक्षेत्र, मैंने 1946 गलत बता दिया था, वो ध्यान रखिएगा, माफी चाहता हूं, सन में इधर उधर हो जाता है, मैंने कामायनी का बता दिया था। दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिख करके जो है इस संसार में जो युद्ध की विभीषिका जो थी उससे इस जगत को बचाने की कामना की। वो वैयक्तिक भी हो सकता है और वो जो है पूरे वैश्विक स्तर का भी अमंगल निवारण काव्य के माध्यम से हो सकता है। अभी तक हमने 4 बातें करी है। काव्य यश के लिए होता है, काव्य अर्थ के लिए हो सकता है, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए हो सकता है, काव्य अमंगल नाश के लिए हो सकता है, और काव्य जो है सबसे बड़ा काव्य का महत् प्रयोजन जो है वो क्या है? आनंदोपलब्धि, 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 आत्म शांति, आत्म शांति। ये इसके लिए जो है वो आचार्य मम्मट जो है सद्य निर्वृत्तये ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं। आगे हम व्याख्या इसकी करेंगे। अर्थात काव्य की सर्जना आनंद की उपलब्धि के लिए, और सभी काव्य प्रयोजनों में, हाँ 1935 से कामायनी मुझे ध्यान आ गया क्योंकि प्रवाह में कई बार बोल देते हैं, बिल्कुल चलिएगा, लेकिन सुधार भी साथ साथ में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि छायावाद तो कहां पर 1946 बोल दिया था गलती से, वो कुरुक्षेत्र का था। काव्य आनंदोपलब्धि अथवा आत्म शांति, जिसे आचार्य मम्मट जो है वो सद्य निर्वृत्तये कहते हैं, उसकी जो है प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। और काव्य के जितने भी प्रयोजन हैं उसमें सकल मौलिभूत प्रयोजन है ये। अर्थात काव्य का श्रेष्ठ प्रयोजन कौन सा है? आनंदोपलब्धि है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। ये बात ठीक है कि काव्य यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल नाश के लिए लिखा जाता है, लेकिन काव्य का एक सबसे बड़ा जो प्रयोजन है वो है आनंद की उपलब्धि। इस संसार में हर एक जीव, चाहे वो पशु सृष्टि का हो, चाहे वो मानवीय सृष्टि का हो, हर एक जो जीव जो है, हाँ अब इसको आप भूलोगे कभी नहीं, क्योंकि गलती करने से जब सुधार हो जाता है तो फिर भूलते नहीं है कभी भी। अब सुनो, हर एक जीव इस संसार का जो है वो किसके लिए प्रयास करता है? आनंद की उपलब्धि के लिए। जब हम सवेरे उठते हैं, प्रातःकाल में उठ करके ईश्वर से, अपने अभीष्ट से, अपने उपास्य से क्या प्रार्थना करते हैं? हे ईश्वर, आज का मेरा दिन आनंद युक्त हो। आनंद की कामना हर जीव में होती है। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भगवान मुझे दुख ही दुख देना। कोई योगी हो सकता है वो, क्योंकि वह अलग सोच करके ये बात कर रहा है, हम विषांतर हो जाएगा, लेकिन ये सकल मौलिभूत प्रयोजन मम्मट ने इसको कहा है आनंद की प्राप्ति के लिए। और जो है काव्य किसके लिए हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि काव्य जो है कांता समित उपदेश के लिए। अर्थात काव्य का उपदेश कैसा होता है? काव्य का उपदेश वैसा ही होता है जैसे कांता, अर्थात जो है एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक सहधर्मिणी, एक जो नारी जो है वह अपने जिस प्रकार पति को अपने मधुर मधुर उपदेशों के अधीन करके जो चाहे वो करवा सकती है, काव्य का उपदेश भी कांता समित उपदेश की श्रेणी में आता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और उपदेश 3 प्रकार के होते हैं: प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित और कांता सम्मित। सबसे जो महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है वो कौन सा उपदेश माना जाता है? बोलो। कांता समित उपदेश वह माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो काव्य जो है वो कांता समित उपदेश के लिए भी लिखा जाता है। अभी तक मैंने ये जो 6 काव्य प्रयोजन की जो बात करी है साथियों,
ये सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयोजन है और ये आचार्य मम्मट ने 11वीं शताब्दी में हमें दिए थे। कौन कौन से थे, एक बार सभी साथी बोलो। काव्य यश से, अर्थात यश की प्राप्ति के लिए, वो ऐसा लिखते हैं, काव्य यश से, यश की प्राप्ति के लिए। आगे बताऊंगा यश से का मतलब क्या है। अर्थकृते, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए। व्यवहार विदे, अर्थात व्यवहार की प्राप्ति के लिए। व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, व्यवहार की प्राप्ति के लिए। और जो है शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षतये, अमंगल नाश के लिए, क्षतये अमंगल के नाश के लिए। और सद्य प्रनिवृत्ते और कांता समितयो उपदेश युजे, ये जो काव्य प्रयोजन है ये काव्य के श्रेष्ठ प्रयोजन है। इसमें से ये आपको ध्यान रखना है कि कवि निष्ठ जो प्रयोजन है वो काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए ये कवि को होता है, बाकी जो है उभयनिष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रयोजन जो है वो आनंद की उपलब्धि है। और काव्य के कौन कौन से प्रयोजन हो सकते हैं, कहते हैं कि काव्य जो है वो कीर्ति और प्रीति का हेतु है। इससे कीर्ति मिलती है, क्या मिलती है, कीर्ति मिलती है, और जो है साथ में प्रीति का हेतु है। काव्य से कीर्ति की भी प्राप्ति होती है और काव्य से प्रीति की भी प्राप्ति होती है। यह किसने कहा, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, इसके साथ जो है काव्य का और क्या प्रयोजन हो सकता है। कुछ प्रयोजन काव्य के दृष्ट होते हैं और कुछ प्रयोजन जो है वो काव्य के अदृष्ट होते हैं। काव्य जो है लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है, ये भी बात आती है। काव्य जो है दुखित, दुखित, श्रमित व्यक्तियों को शांति प्रदान करता है, व्यक्तियों को शांति प्रदान करता है, को शांति प्रदान करता है, यह भी काव्य का प्रयोजन है। और काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। काव्य जो है वो आयु और बल का वर्धक भी है। बल का मतलब आत्मबल, आत्मवर्धक भी है। काव्य जो है वो सहृदय कौन होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। हृदय को आह्लादित भी करता है। ये मैंने आपको एक जो है समग्र रूप से जितने भी काव्य जो प्रयोजन है उनको मैंने एक संक्षेप के रूप में लिखा है आपके सामने, इसलिए क्योंकि काव्य के कौन कौन से प्रयोजन हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई प्रयोजन जो है वो काव्य का होगा। अब हम यहां पर यह बात करेंगे कि कौन सा प्रयोजन किस कवि ने माना है, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर, और जैसी हमारी परंपरा है उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे। बहुत धैर्य के साथ इस व्याख्यान को सुनना है। साथियों, काव्य प्रयोजन है। अब ये प्रयोजन शब्द बना कैसे, इसके बारे में हमने बात करना भूल गए हम। ये जो प्रयोजन जो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, प्रउपसर्ग है, युज धातु है, और संस्कृत का तो एक प्रत्यय है ल्युट, और हिंदी का होता है अन। तो यहां पर य में जो उ था उसका ओ हो जाएगा, गुण होकर के शब्द बनता है प्रयोजन, और प्रयोजन का अर्थ है प्रकृष्ट योजना। प्रकृष्ट योजना अर्थात कोई भी काम करने से पहले जो हम प्रकृष्ट योजना तैयार करते हैं वही क्या है बोलो, जो है प्रयोजन है। इसी का अर्थ है उद्देश्य अर्थात काव्य लिखने से पहले कवि या लेखक के मन में उस काव्य का लिखने का उद्देश्य क्या है, यह भी प्रयोजन कहलाएगा। और प्रयोजन जो है उसको एक नाम हम ये कह सकते हैं, ये जो है फल प्राप्ति है। इस प्रयोजन को हम उपयोगिता भी कह सकते हैं। प्रयोजन का अर्थ जो है वो महत्व भी हो सकता है, महत्व भी हो सकता है। अर्थात ये प्रयोजन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैं शुरू करता हूं यहां से। साथियों, भारतीय काव्य मीमांसक, भारत के जो काव्य मीमांसक हैं अर्थात काव्यों के जो मीमांसा करने वाले हैं, उन्होंने काव्य या साहित्य को वो काव्य या साहित्य को स्व उद्देश्य मानते हैं, अर्थात उद्देश्य सहित मानते हैं।
फलतः आचार्य भरत से लेकर विश्वनाथ पर्यंत अपितु जगन्नाथ पर्यंत भी कह सकते हैं। जगन्नाथ ने काव्य का प्रयोजन जो है बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिया था, लक्षण उन्होंने जरूर दिया था, रमणीयार्थः प्रतिपादिका शब्द काव्यम। तो यहां पर हम कह सकते हैं आचार्य भरत से लेकर जगन्नाथ या वस्तुतः विश्वनाथ पर्यंत सभी आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर अपने अपने अनुभवों की दृष्टि से विचार किया है। संस्कृत ग्रंथों की परिपाटी के अनुसार किसी भी ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध चतुष्टय, ये क्या होता है? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात किसी भी शास्त्र में प्रवृत्ति का प्रयोजक जो है, प्रयोजन का, प्रवृत्ति और प्रयोजन का ज्ञान कराने वाला जो विषय है वो अनुबंध कहलाता है, का कथन किया जाता है। और अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चारों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। इन चारों में से दो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं बोलो? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये तो है अनुबंध चतुष्टय। लेकिन इन चारों में से दो महत्वपूर्ण है, एक तो विषय और एक प्रयोजन। अर्थात ये बात बिल्कुल सही है, व्यावहारिक बात है, विषय क्या होना चाहिए और उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, ये दो अनुबंध मुख्य हैं। अतः इनका शब्दतः निरूपण जो है वो आवश्यक होता है। चलो हम शुरू करते हैं। प्रयोजन, साथियों ये शब्द जो है ये प्रउपसर्ग युज धातु लुट प्रत्यय से बना है, जिसके अर्थ क्या क्या है? प्रकृष्ट योजना। कैसे प्रकृष्ट योजना? कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो कवि हो, लेखक हो या सामान्य व्यक्ति हो, वो एक प्रकृष्ट योजना बनाता है, यही प्रयोजन है। किसी भी काम को करने का जो मूल कारण क्या है, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है, वो भी प्रयोजन है। इसके साथ प्रेरणा भी लिख दो, प्रेरणा ही एक तरह से प्रयोजन है। उसका उद्देश्य क्या है, वो किसके निमित्त कर रहा है, उससे लाभ क्या होने वाला है या उसकी उपयोगिता क्या है, ये सब प्रयोजन के आसपास वाले शब्द हैं। लेकिन हमने एक पारिभाषिक शब्द गढ़ लिया और वह क्या है बोलो? प्रयोजन। काव्य एक कला है और कला जो है वो स्वउद्देश्य ही होती है, तभी कहा गया है, ये मैं बता चुका हूं, प्रयोजनम अनुद्देश्ये मंदोपि न प्रवर्तते कस्मिंश्चित् कार्ये। अर्थात प्रयोजन के बिना इस संसार में मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। मंद बुद्धि भी निष्प्रयोजन किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। बिल्कुल यथार्थ बात है। इस संसार का कोई भी प्राणी, मंद बुद्धि भी क्यों नहीं हो, वो बिना प्रयोजन के जो है किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। अरे जब अल्प बुद्धि भी बिना प्रयोजन के किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, तो रस सिद्ध, जो रस की सिद्धि वाले और विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व जिसे हम कवि कहते हैं, उसके लिए तो इस प्रयोजन की अनिवार्यता जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अर्थात प्रयोजन असंदिग्ध है। यह प्रयोजन शब्द ही इस तथ्य का द्योतक है कि ये प्रयोजन शब्द ही इस तथ्य का द्योतक है कि काव्य कभी भी प्रयोजन रहित, निरुद्देश्य या निष्प्रयोजन न होकर के, जैसे कि विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वउद्देश्य होती है, मानव के तमाम कार्यकलाप, क्रियाकलाप, उसके कर्म जो हैं वो उद्देश्य पूर्ण होते हैं, वैसे ही काव्य भी मूलतः स्वउद्देश्य है। अब यहां पर दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि कवि काव्य की रचना करता क्यों है? दूसरा प्रश्न यह है कि पाठक काव्य को पढ़ता क्यों है? इसका उत्तर यदि ऑफलाइन में होता तो मैं पूछता, लेकिन आप मन में सोचिए कि मुख्य प्रयोजन क्या है। काव्य जो है, कवि काव्य की रचना क्यों करता है, क्या मजबूरी है, और काव्य जो है पाठक पढ़ता क्यों है? आपके मन में आ सकता है कि अभी सर ने बताया कि काव्य यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल का नाश करने के लिए, और जो है सद्य आनंद उपलब्धि के लिए, और जो कांता समित उपदेश के लिए, कीर्ति और प्रीति के लिए, काव्य जो है सहृदय के हृदयों को आह्लादन के लिए, काव्य जो है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तमाम जो उद्देश्य है, उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर कवि काव्य की रचना क्यों करता है? ये प्रश्न हमारे मन में आता है। इसका उत्तर क्या है, सुनो। इसका उत्तर यह है कि इसी आधार पर काव्य प्रयोजन के दो भेद हो गए। एक तो रचनाकार या कवि की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से जो प्रस्तोता है, इसको प्रस्तोता भी कह सकते हैं, अर्थात कोई सी चीज को प्रस्तुत करने वाला, या इसको प्रमाता भी कहते हैं। जो प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त होता है वो प्रमाता है। प्रमाता, प्रस्तुता, रचनाकार या कवि की दृष्टि से मूल काव्य प्रयोजन क्या है? भावानुभूति की अभिव्यक्ति, ये सर्वोपरि प्रयोजन है।
अरे सबसे पहली बात है कि भाव जब हृदय में उपस्थित होंगे तभी हम उसका आगे अभिव्यक्ति करेंगे, और यह महान प्रयोजन हो सकता है किसकी तरह से, रचनाकार या कवि की दृष्टि से। यह किसी के मत में नहीं है, यह सार्वभौम सत्य है। आपसे यह पूछ ले कि रचनाकार, कवि, प्रमाता या प्रस्तोता की दृष्टि से मूल काव्य प्रयोजन कौन सा है, आपको जो है अगल बगल वाले से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ये है, भावों की अनुभूति जो है, भावानुभूति की जो अभिव्यक्ति जो है, वो उसका सर्वोपरि प्रयोजन है। और जो पाठक है उसका क्या है, सहृदय सामाजिक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसी को हम पाठक बोलते हैं। इसी को हम जब कोई नाटक सुनता है तो उसको श्रोता बोलते हैं, या फिर उसको जब काव्य सुनता है तो श्रोता, नाटक देखते हैं तो इसको दर्शक बोलते हैं। अर्थात पाठक, श्रोता, दर्शक सहृदय सामाजिक की दृष्टि से तीव्र अनुभूतियों का परिष्कार करना, उनकी जो तीव्र अनुभूतियां जो उठ रही है, कई बार काव्य आपके मन में चल रहे तमाम प्रश्नों का उत्तर दे देता है। जो तीव्र अनुभूतियों का परिष्करण करना या विरेचन, विरेचन एक सिद्धांत भी है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तीव्र अनुभूतियों का परिष्कार, विरेचन अर्थात शुद्धिकरण या उनसे एकाकार हो जाने की प्रवृत्ति ही मूल प्रयोजन है। और जब एकाकार हो जाएगा तब किसकी प्राप्ति होती है, आनंदोपलब्धि, अर्थात आनंद की उपलब्धि हो जाती है, आत्म शांति हो जाती है। कब, जब तीव्र अनुभूतियों का परिष्कार हो जाता है, तेरा और मेरे का भाव मिट जाता है। साधारणीकरण में हम आगे पढ़ेंगे इसको और विशेष रूप से, जब अनुभूतियों का विरेचन हो जाता है और व्यक्ति अर्थात पाठक, श्रोता या दर्शक, प्रमाता, प्रस्तोता या रचनाकार के भावों के साथ एकाकार हो जाता है, ये एकाकार होने से उसको आनंद की उपलब्धि होती है। यही जो है मुख्य जो है प्रयोजन है। विरेचन दरिंदा का सिद्धांत है। हाँ, अरे विरेचन नहीं है, विरेचन सिद्धांत है। विरेचन का अर्थ होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सिद्धांत है, पढ़ेंगे। अब सुनो, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे पहले, क्योंकि शुरुआत हम हमेशा जो है यहीं से किया करते हैं। और साथियों, अब जो है संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं, बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ इस व्याख्यान को सुनना है। आचार्य भरत मुनि क्या कह रहे हैं। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, समय कई बार बता चुका हूं, ईसा पूर्व है और कौन सी है, दूसरी शताब्दी है। पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है, क्योंकि भरत ने काव्य का जैसे लक्षण प्रस्तुत नहीं किया था, उन्होंने किसका प्रस्तुत किया था, नाटक का लक्षण प्रस्तुत किया था। और उस नाटक के लक्षण को ही हमने काव्य लक्षण मानते हुए आचार्य भरत से ही हमने काव्य लक्षण की शुरुआत करी थी। ठीक वैसे ही यहां पर आचार्य भरत ने नाटक के प्रयोजन बताए थे, क्योंकि उनका मुख्य जो ध्येय था वो नाट्य शास्त्र, क्योंकि नाट्य के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। नाटक के 10 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। हिंदी में जब आप फर्स्ट ग्रेड में आगे जाकर के नाट्य विधाएं पढ़ोगे ना, नाटक क्या होता है, नट धातु से बना होता है। नट का अर्थ जो है नर्तन करना होता है, नाचना होता है। नाटक के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाटक, अथ, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, समवकार, डिम, ईह, मृगांक, विधि, रूपक, प्रहसन, ये 10 भेद होते हैं। फिर नाटिकाओं के 18 भेद होते हैं। फिर उसमें कौन कैसे नायिका आएंगे, धीरोदात, धीरोधत, धीर प्रशांत, धीर ललित, कौन कौन सी नायिकाएं होती, बड़ा शास्त्र है। तो उसका लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, ये कई बार परीक्षा में आता है, किसका काव्य लक्षण है। वस्तुतः तो नाटक का लक्षण है, नाटक का प्रयोजन है। ये ध्यान रखना, लक्षण गलत बोल दिया है मैंने, वस्तु, क्योंकि प्रयोजन की बात कर रहे हैं। वस्तुतः ये जो है नाटक का प्रयोजन, उन्होंने बताया कि नाटक क्यों करना चाहिए, उसके क्या प्रयोजन है। लेकिन अब हम इसको नाटक के प्रयोजन न मानते हुए आजकल हम इसको काव्य के प्रयोजन ही मान लेते हैं, और इसलिए इसी बिंदु में इसको पढ़ाया जाता है। आइए मेरे साथ आप लोग गुनगुनाइएगा। क्या है, दुखार्तानां शर्मार्तानां शोकार्तानां तप्सवीनां, दुखार्तानां शर्मार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां, विश्रांति जननं लोके, विश्रांति जननं लोके, नाट्यम एतद् भविष्यति। मेरे साथ बोलिएगा। देखो, झूमते हुए गाते हुए इसको पढ़ना चाहिए।
ऐसे नहीं, हे भगवान संस्कृत दे दी और संस्कृत को देख करके संस्कृत सिंह है और मुझे खा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बड़ी जो ताला होता है उसकी चाबी जो है वो छोटी सी होती है। मैं कई बार आपको बताता हूं, वह चाबी जो है बहुत प्रेम से अंदर जाती है और उसको कहती है खुल, और वो खुल जाता है। उसके ऊपर कितने हथौड़े मार दो नहीं खुलता। शिक्षा भी ऐसी है, उसका एक प्रवाह होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात लिखिएगा कि शिक्षा को यदि आपको स्थायी बनाना है, यदि उसको आपको सदैव अपने साथ रखना है, तो शिक्षा से प्रेम करना जरूर आपको आना चाहिए। कि मुझे एक नए नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं, जब भी मेरे सामने कोई नया शब्द आ जाता है, जब मैं पढ़ता हूं बहुत खुश हो जाता हूं कि मुझे मानो कि एक पुत्र की प्राप्ति हो गई हो। ऐसा जो है, जब ऐसा भाव सबका होगा तभी हमारे अंदर जो भी चीज जाएगी वो निश्चित रूप से स्थायी होगी। तो चलिएगा, आइए पढ़िए मेरे साथ। दुखार्तानां शर्मार्तानां शोकार्तानां तप्सवीनां विशांति जननम लोके नाट्यम एतद् भविष्यति। इस संसार में जितने भी दुखार्त, दुख और आर्त, दुख से पीड़ित है, जो आर्त कहते हैं पीड़ित को जो उससे दुखी है, दुख से दुखी है, दुख से जो आर्त है, दुख से जो कष्ट है, इस संसार में न जाने कितने ही कष्ट हैं। और सांख्य दर्शन में कहा गया है कि 3 प्रकार के दुख हैं। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित। और श्रमार्ता नाम, जो श्रम से दुखी है, इस संसार में श्रम अर्थात परिश्रम से जो पीड़ित है, जो शोक सागर में निमग्न है, जो शोक में डूबे हुए हैं, ऐसे। और तपस्वियों के लिए विश्रांति जननम, ये जो है एक विश्रांति का स्थान होता है, अर्थात शांति का स्थान होता है लोके, अर्थात इस संसार में। और इसलिए भरत मुनि कहते हैं कि नाट्यम एतद् भविष्यति। ये जो नाटक जो होगा वो दुख से पीड़ित, श्रम से पीड़ित, शोक से पीड़ित, और जो है तपस्वियों के लिए विश्रांति जनन होगा इस संसार में। और इसलिए नाट्य की सर्जना होनी चाहिए। अर्थात नाटक जो, नाटक अर्थ काव्य, दुखार्थ, शर्मार्थ, शोकार्थ जन के लिए आह्लादन एवं विनोद का साधन है। हर व्यक्ति, आह्लादन का मतलब है आनंद, और विनोद का साधन है। काव्य जो है हित का उपदेष्टा है, हित का उपदेष्टा है। दुखी, श्रमित और शोक में निमग्न जन के लिए ये क्या है, बोलो, विश्राम दाता है। आगे क्या कहा गया सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि ये 4 पंक्तियों का उनका जो है नाटक प्रयोजन था, उसको हमने 2 जगह बांट दिया। अब देखो आगे कह रहे हैं, धर्मम यशस्यम आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम। सर जी कौन सी बादाम जीमते हो आप, इतना याद रहता है आपको तो बहुत जल्दी भूल जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको चीजें बताई ना, मैं आपको साथ में बताता भी हूं। देखो एक महर्षि कणाद हुआ, सुमन बेटा, एक महर्षि कणाद हुआ, आज उसको गूगल पे करके पढ़िएगा। कणाद, कण अध, खाने वाला। वैशेषिक दर्शन की रचना उन्होंने करी थी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। दुनिया आज साइंस जो है अपने सूक्ष्म दर्शी यंत्रों से नहीं देख पा रही है, और एक खेत खलियानों में बचे हुए कण को खाकर के रात्रि में वो भी, और वैशेषिक दर्शन की बना दी। बादाम में शक्ति नहीं होती। हमारी श्रद्धा कैसी है अपने प्रति, जीवन के प्रति, अपनी इस जगत के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी है। हमारी जो सेल होती है ना, मस्तिष्क की जो एक सेल होती है, उसमें 1 लाख पुस्तकों को संग्रहित करने जितनी फ्लॉपी डिस्क, जितना फ्लॉपी से भी आगे जो है गीगाबाइट, टेराबाइट और जो कौन सी हेक्टाबाइट जो है, उतनी स्मृति हमारे अंदर हो सकती है। बस हमें उस श्रद्धा के साथ उनको पढ़ना पड़ेगा, और बात कुछ नहीं है। अब सुनो, वो कह रहे हैं दूसरा काव्य लक्षण, भरत मुनि की बात कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं देखो, इसको अपना जीवन बना लो। रात दिन जैसे वो है ना, कर्म जपमाला छापा तिलक सरे ने को काम, मन राचे नाचे सांचे राचे राम। जब इस मन में, इस मन की माला फेरने लग जाते हैं ना, तब ये शब्द रूपी मोती विलसते हैं आपके सम्मुख। ये प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। इसको कभी महसूस करना जो मैं बात कह रहा हूं, फिर सारी चीजें, सारी समस्याएं हमारे गौण हो जाती है। और जो है, हाँ देखो कितनी बढ़िया बात करी है। ये नाम भी रख लेते तो अच्छा था, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब चलो हम बातों में मत उलझाओ, यहां पढ़ो। अब सुनो क्या है,
धर्मम यशस्यम आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम। अब ऐसे आप 3 बार बोलोगे तो याद नहीं होगा क्या? अब आप इसको देख करके और संस्कृत है और ऐसे देख के डर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धर्मम यशस्यम आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। देखो यहां पर भी है नाट्यम एतद् भविष्यति, नाट्यम एतद् भविष्यति। धर्म्यम धर्म की, यशस्य यश की, आयुष्य आयु की, हितकारी बुद्धि की, विवर्धन करने वाला कौन है? नाट्य है। और नाट्य क्या है? लोकोपदेश जननम, ये लोक की कल्याण के लिए लोक का उपदेश देने वाला, लोक की सच्ची घटनाओं से हकीकत कराने वाला, रूबरू कराने वाला कौन है? काव्य है। ये ऐसा आएगा आपकी परीक्षा में कि ये काव्य प्रयोजन जो है वो किसका है। मैं कहीं कहीं पर लक्षण बोल दे रहा हूं, ये ध्यान रखना, मेरा भी चित्त ठिकाने नहीं है शायद। तो काव्य प्रयोजन ये किसका है? आप लोग समझ ही रहे हो, बस मुझे समझते तो हो ही हो। तो काव्य प्रयोजन जो है वो ये किसका था? तो ये आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि का था। अब सुनो, काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य कौन है? भरत मुनि स्पष्ट घोषणा करते हैं क्या कि यह नाटक धर्म धर्म्यम यशस्य यशस्यम आयुषम आयु का साधक है और हितम अर्थात कल्याणकारक है और ये बुद्धि विवर्धनम बुद्धि का वर्धक है। और क्या है? लोकोपदेश जननम, लोकोपदेशक होता है, इस संसार को उपदेश देने वाला होता है। यही नहीं, इसके द्वारा लोक का मनोरंजन भी होता है। ध्यातव्य है कि भरत मुनि के 6 प्रयोजन जो है वो कौन कौन से हैं? देखो, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि विवर्धन और लोकोपदेश। ये जो 6 प्रयोजन जो है, भरत मुनि ने भी 6 प्रयोजन बताए हैं। उसमें यश की प्राप्ति कवि का प्रयोजन है। ये धर्म्यम यशस्यम, यश की प्राप्ति तो किसको होगी? भाई मैं कोई किताब लिखूंगा तो मुझे ही तो यश मिलेगा, तो यश की प्राप्ति जो है कवि का है। और धर्म प्राप्ति जो है वो धर्म कवि को भी होता है, पाठक को भी होता है, अर्थात उभयनिष्ठ है। और अन्य चारों प्रयोजन का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से सहृदय पाठक से है। अन्य जो 4 प्रयोजन है वो किससे है? सहृदय, अर्थात जो उसको समझने वाला है उससे, उसके साथ प्रयोजन है। अब आगे सुनो साथियों, आचार्य भामह कितनी बार पूछा गया है। 6ठी शताब्दी, आप लोग जानते हो, काव्य अलंकार ग्रंथ, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक और काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार तत्व को प्रतिष्ठित करने वाले महान आत्मा, नाम है भामा। और पुस्तक है काव्य अलंकार, शताब्दी 6ठी है, ईसा की 6ठी शताब्दी। काव्य का प्रयोजन क्या कह रहे हैं, सुनो। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्यम कलासु च। मेरे साथ बोलिएगा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्ये निबंधनम। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्ये निबंधनम। क्या कह रहे हैं, सुनो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मैंने आपको कहा था कि काव्य का एक प्रयोजन यह भी है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब ये धर्म क्या होना चाहिए? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की शिक्षा कहां से मिलती है भामा के मत में? अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा और मोक्ष, इनका स्वरूप कहां से मिलता है हमें? अरे काव्य से मिलता है, कोई संदेह नहीं है। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो क्या है? धर्म है। क्षमा दया अहिंसा सत्य वचन तपदान शील शौच तृष्णा बिन धर्म लिंग 10 जान। अब धर्म क्या क्या है विस्तार से कभी और बात करेंगे, लेकिन धर्म क्या है? फिर काम क्या है? इच्छा। इच्छा कैसी इच्छा? जो वास्तविक मानवीय इच्छा होनी चाहिए, जो शास्त्रों की इच्छा है। और फिर क्या है? काम। धर्म अर्थ, अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म से पुष्ट होना चाहिए। और धर्म और अर्थ के बाद में जो है धर्म अर्थ युक्त काम होना चाहिए। और जब इन तीनों को पूरा करते हैं तब परम पुरुषार्थ क्या है बोलो? मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है। और वैचक्षण्यम अर्थात काव्य जो है वो निपुणता देता है किसमें? कलासु, कलाओं में। अब ये कलाएं क्या है? कई बार मैं बताता हूं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य कला है, संगीत कला है, कलाएं अनंत प्रकार की हैं, लेकिन 16 षोडश कलाएं जो है महत्वपूर्ण है।
करोति, काव्य जो है करता। कीर्ति, कीर्ति किसको बोलते हैं? यश को करता है, यश को करता है, अर्थात काव्य जो है, काव्य का लिख करके कवि जो है यश को प्राप्त करता है। और प्रीति, प्रीति जो है वो क्या है? प्रेम है, आनंद है, ये सत्व गुण की दायिनी है। इसलिए भामा कहते हैं कि साधु काव्य निबंधनम, भाई ये साधु काव्य अर्थात अच्छा काव्य का निबंधनम तभी हो सकता है जब उसके माध्यम से हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त हो जाए, और जो कीर्ति को करता है और जो प्रीति को देता है वही क्या होता है? बोलो, एक जो है काव्य का महत् प्रयोजन होता है। साथियों, अर्थात उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति और सभी कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है उत्तम काव्य की रचना। साथ ही ये विद्या जो है अर्थात काव्य रूपी विद्या जो है कीर्ति को देती है, प्रीति अर्थात आनंद की प्रदात्री होती है। भामा के अनुसार काव्य का मूल उद्देश्य क्या है? आनंदोपलब्धि है। साथ ही वह कीर्ति का भी महत्व प्रदर्शित, आनंदोपलब्धि अर्थात प्रीति, साथ ही वह कीर्ति अर्थात कीर्ति समझ रहे हो ना, जो बिखरती है सब जगह, यश का महत्व भी प्रदर्शित कर कवि को शाश्वत यश का भागी भी सिद्ध करते हैं। अरे बेटा, ये एग्जाम तो होगा कब, ये बता देंगे अपन, है ना। अभी अभी देखो, बीच में ऐसा कोई प्रश्न पूछो जो आपको कोई मदद करे, है ना। इसके बारे में रोज आता हूं आपसे मिलने के लिए। कीर्ति का भी महत्व प्रदर्शित कर कवि को शाश्वत यश का भागी सिद्ध करते हैं। प्रीति आनंद प्राप्ति सहृदय का लक्ष्य है। तो कवि या प्रणेता जो है वो कीर्ति का अधिकारी होता है। अरे लिखने वाले को तो कीर्ति मिलती है और पढ़ने वाले को प्रीति या आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी मुख्य प्रयोजन है। अब आगे सुनो। आचार्य वामन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इन्होंने लिखी। रीति संप्रदाय के आचार्य हैं। रीति आत्मा, काव्य से विशिष्टा पद रचना, रीति विशेषो गुणा आत्मा, ऐसा वो कहते हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना है। आचार्य वामन का जो समय है वो कौन सी शताब्दी है? 8वीं शताब्दी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। प्रवर्तक है। ये क्या कह रहे हैं? काव्यम सदृष्टा अदृष्टार्थम प्रीति कीर्तिम हेतुत्वात्। मेरे साथ फिर से बोलिए सभी साथी। काव्यम सदृष्टा अदृष्टार्थम प्रीति कीर्तिम हेतुत्वात्। काव्यम सच्चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात्। अदृष्टम प्रयोजनम दृष्ट प्रयोजन क्या है? प्रीति हेतुत्वात्। अदृष्टम प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात्। अब देखो साथियों, कितना सुंदर लक्षण दिया। पहली बात तो यह है कि आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन मुख्य कितने बताए? तो दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट प्रयोजन है और दूसरा कौन सा है? बोलो, अदृष्ट है। अब दृष्ट प्रयोजन कौन सा है? इनका प्रीति है। क्या कह रहे हैं वो? काव्यम सच्चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात्। वो प्रीति है और अदृष्ट क्या है? कीर्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। दृष्ट प्रयोजन क्या है? वामन के मत में प्रीति है। अदृष्ट प्रयोजन क्या है? कीर्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। और काव्यम सच्चारु, चारु कहते हैं सुंदरता को, और प्रीति और कीर्ति तो है ही है। तो यहां पर दृष्ट और अदृष्ट दो बांट दिया। दृष्ट कौन सा है? प्रीति। अदृष्ट कौन सा है? कीर्ति। और काव्यम सत चारु, काव्य जो है सत अर्थात सत का दर्शक होता है, चारु सुंदर होता है, और वो दृष्ट प्रयोजन उसका प्रीति है और अदृष्ट प्रयोजन कीर्ति हेतुत्वात् है। बाकी यही बातें इसमें लिखी गई है। अब साथियों, दृष्ट के अब वो कहते हैं, वामन कहते हैं कि दृष्ट जो प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन कौन सा है? देखो, दृष्ट प्रीति, याद रखना, दृष्ट प्रीति, इधर अ और क। अदृष्ट प्रयोजन इधर स्वर में अ है, इधर क में पहला क है। दृष्ट प्रीति, दृष्ट प्रीति, ये द का आगे प आता है, ऐसे याद रखना। तो वो ये कहते हैं कि दृष्ट जो प्रयोजन है अर्थात प्रीति जो दृष्ट प्रयोजन है, उसके द्वारा तो लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, और अदृष्ट के द्वारा आमुष्मिक फल। आमुष्मिक का मतलब है आध्यात्मिक जगत जो है, जो आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। आचार्य भोजराज जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण लिखी थी, वह भी ऐसा ही मानते हैं। ये किसका लक्षण है? किसका प्रयोजन है? किसका काव्य प्रयोजन है? आचार्य भोजराज का। कहां पर दिया गया है? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। और भोजराज कौन है? काव्य गुणों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य हैं। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो। अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम
रसान्वितं कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिं च विन्दति। कितनी सुंदर बात कही है। अदोषम गुणवत काव्यम, जो अदोषम अर्थात जो दोष से रहित है, गुणवत अर्थात जो गुण वाला है, अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। काव्य जो है वो कीर्ति को देता है, प्रीति को देता है, और रसान्वितम कवि, जो रस से युक्त होकर के जो रचना जो कवि करता है, वो करते हुए कवि को कीर्ति भी मिलती है और प्रीति भी मिलती है। और काव्य जो है गुणों से, दोषों से रहित होता है, गुणवान होता है, अलंकारों से वो अलंकृत होता है, काव्य अलंकारों से अलंकृत होता है। देखो क्या कह रहे हैं वो भोजराज, मैं बता चुका हूं, हिंदी अनुवाद इसका लिख लेना, मुझे सुनते हुए एक दो बार जो है सुनोगे, फिर इसको लिख लेना। अब सुनो, रुद्रट 9वीं शताब्दी में आते हैं, पुस्तक का नाम काव्य अलंकार है। रुद्रट भी वस्तुतः अलंकारवादी आचार्य ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रुद्रट क्या कह रहे हैं सुनिए। युगांत स्थिर जगत, जगत तो हलन करो, युगांत स्थिर जगत व्यापी यश। पहली बात, युगांत स्थिर अर्थात युगों युगों तक स्थिर रहने वाला, जगत में व्याप्त होने वाला यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है। फिर वो कहते हैं कि काव्य से विपत्ति का नाश होता है, जिसको आचार्य मम्मट शिवेतर क्षत्रिय कहते हैं। वो आप्त काम होता है, काव्य जो है वो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अर्थ लाभ अर्थात काव्य से अर्थ लाभ होता है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति ये काव्य का प्रयोजन है। किसका है बोलो? रुद्रट का है। अब आगे चलो। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक प्रतिष्ठापक, ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ध्वनिरात्मा काव्यस्य, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। कब आते हैं? 9वीं शताब्दी में आते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं काव्य का प्रयोजन जो है वो सहृदय के मन में प्रीति एवं हृदय आह्लाद है। काव्य का जो प्रयोजन है वो सहृदय का जो मन है उसमें प्रीति और उसके हृदय को आह्लादन करना, ये काव्य का मुख्य प्रयोजन है। तो ये बहुत सरल साग है, आप लोग इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, संस्कृत में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या है? तेन ब्रूमः, उनके द्वारा कहा गया, ब्रूमः कहा गया कि सहृदय मनस, सहृदय के मन की प्रीतये, प्रीति ही उसका मुख्य स्वरूप है, अर्थात वो जो है काव्य का मुख्य प्रयोजन है आनंदवर्धन के अनुसार। अब हम बात करेंगे आचार्य कुंतक कौन है बोलो? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। एक संप्रदाय इन्होंने जो है उन्होंने कहा था वक्रोक्तिर एवं काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित तत्व है, ये कहने वाले आचार्य हैं। पुस्तक का नाम वक्रोक्ति जीवितम है, और वो उन्होंने एक नया काव्य लक्षण दिया, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। जैसा समय था, जैसा युग था, जैसा कवि था, उसके अनुरूप उन्होंने काव्य प्रयोजन जो है अलग अलग प्रकार के दिए। लक्षण नहीं है काव्य प्रयोजन, मैं ये बात कह चुका हूं कि मैं कहीं लक्षण मुख से निकल पा रहा है। वस्तुतः काव्य का लक्षण और प्रयोजन अलग अलग है, ध्यान रखना। लक्षण अलग था, प्रयोजन अलग है। क्या कह रहे हैं वो? धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित। धर्मादि साधनोपाय अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन की प्राप्ति का उपाय है सुकुमार क्रमोदित। ये कह रहे हैं कि उच्च कुल में उत्पन्न राजपुत्रों को शिक्षा देना भी काव्य का प्रयोजन था। और ये सत्य है कि जिस समय जो है कुंतक साहब रहे, उस समय भारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। चाहे आप नारायण पंडित का हितोपदेश ले लो, कई राजाओं ने अपने पुत्रों को, राजकुमारों को, निरक्षरों को साक्षर करने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए यहाँ पर जो है कुल जो कवि गुरु की नियुक्ति होती थी, और इसलिए वहां से ये इन्होंने लिया है। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित। ये ध्यान रखना, ये किसी और ने लक्षण नहीं, प्रयोजन नहीं बताया। काव्य बंधो अयम अभिजाता नाम, अभिजाता नाम अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न हुए राजकुमारों के जो सुकुमार है, जो भोली मति वाले जो बालक है, उनका जो है उनको विशिष्ट बुद्धि से युक्त बनाने के लिए काव्य का प्रयोजन किया जाता था। और ये धर्मादि साधन का उपाय तो है ही है, लेकिन ये हृदय का, सहृदय के हृदय का आह्लादन करने वाला भी काव्य होता है।
अर्थात काव्य की रचना उच्च कुल में उत्पन्न राजपुत्रों के लिए सुंदर, सरल एवं सरस शैली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग निर्दिष्ट करने हेतु की जाती है। इससे व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सारांश तो वक्रोक्तिवादी कुंतक ने 3 प्रकार के प्रयोजनों का वर्णन किया है। यह आपको ध्यान रखना है। वो 3 प्रकार के प्रयोजन कौन कौन से हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले, धर्मादि चतुर्वर्ग प्राप्ति की शिक्षा, ये तो कई लोगों ने कहा है, लेकिन व्यवहार आदि की प्राप्ति, ये भी मम्मट ने कहा है, लेकिन लोकोत्तर आनंद की उपलब्धि, ये 3 जो है मुख्य प्रयोजन साथ में बताया। और साथ में यदि मैं ये जोड़ दूं कि आभिजात्य वर्ग जो है, आभिजात्य वर्ग की संतति को शिक्षा प्रदान करना भी काव्य का प्रयोजन है। शिक्षा प्रदान करना, तो संस्कृत में आए, हिंदी में आए, एक ही बात है। और साथियों, अग्नि पुराणकार क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने जो कहा कि मोक्ष को छोड़कर शेष 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति जो है वो काव्य प्रयोजन इन्होंने स्वीकारा है कि भाई जो है मोक्ष की प्राप्ति तो जो है लिखने से नहीं मिलेगी, क्योंकि मोक्ष नितांत भिन्न साधना का विषय है, लेकिन मोक्ष को छोड़कर शेष 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति जो है वो काव्य का मुख्य प्रयोजन है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम, ये 3 ही पुरुषार्थों की प्राप्ति मानते हैं अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार को यहां रखा है, रखना आरंभ में चाहिए, लेकिन कोई विशिष्ट बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख दिया है क्योंकि इनका समय भरत से भी पहले है। आचार्य मम्मट बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है, यह ध्यान रखना। काव्यशास्त्र के भीष्म पितामह कहा जाते हैं। काव्यशास्त्र के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और 11वीं शताब्दी से आज तक 1000 वर्ष बीत गए, ऐसी विशिष्ट प्रतिभा से युक्त कोई व्यक्ति भारत में नहीं हुआ जो काव्य शास्त्र पर इतना गहन चिंतन, विचार, विमर्श करते हैं। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश लिखते हैं और काव्य शास्त्र के प्रामाणिक एवं सर्वमान्य आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन विषयक समस्त पूर्ववर्ती परंपराओं का समाहार अर्थात अंदर उसमें लेते हुए विस्तृत पीठिका पर इस विषय पर सुस्पष्ट निरूपण करते हुए क्या लिखते हैं। पहली बात साथियों, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी काव्य प्रयोजन है उसमें सर्वमान्य काव्य प्रयोजन किसका है? यदि ये प्रश्न आए तो सर्वमान्य काव्य प्रयोजन जो है वो किसका है? मम्मट का है, कोई शंका नहीं है। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो 6 प्रयोजन बताए हैं। किस काव्य शास्त्री का काव्य प्रयोजन सर्वमान्य है, जो सब स्वीकारते हैं? आचार्य मम्मट है। मम्मट की जो समय जो है वो कौन सा है? 11वीं शताब्दी है। पुस्तक का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है। कितने प्रयोजन बताए काव्य के? 6 प्रयोजन बताए। क्या बताए? देखो सुनो, बता चुका हूं मैं सारी बातें, लेकिन अब थोड़ी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो मुझे लगता है कि आपको, आपके ज्ञान को, जो पूर्व ज्ञान है उससे और ज्यादा समृद्ध मैं करूंगा। जो आपका आरंभिक जो ज्ञान आपने पढ़ रखा है उसमें इसको ऐड कीजिएगा। मुझे पता है कि ये चीजें आप नहीं जानते, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सुनो, पहली बात तो ये प्रश्न जो है प्रत्येक पीएससी में पूछा गया, किसका काव्य लक्षण है, यदि काव्य प्रयोजन है। यदि ये नहीं आएगा तो फिर हमें काव्य प्रयोजन पढ़ने का कोई वो जो है अधिकार भी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए तमाम काव्य प्रयोजनों में विशिष्ट काव्य प्रयोजन जो है वो यही है। कौन सा है? क्या देखो, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विद्ये शिवेतर क्षतये। ये शिवेतर क्षतये है, क्षतये, रक्षतये नहीं बोलना है, शिवेतर क्षतये। शिवेतर कैसे बना ये शब्द? शिव कल्याण को कहते हैं, इतर कल्याण से अलग, गुण संधि हुई तब शब्द क्या बना? शिवेतर, अर्थात कल्याण से जो दूसरी चीजें हैं उनकी क्षति, और क्षति की चतुर्थी विभक्ति क्षतये। शिवेतर अर्थात कल्याण से दूसरी जो अमंगल चीजें हैं उनकी क्षतये, क्षति के लिए काव्य का निर्माण किया जाता है। मैं बहुत सारे शिक्षकों को देखता हूं, वो बोल देते हैं शिवेत रक्षतये। अरे शिवेत की रक्षा नहीं है, रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं। बोलो मेरे साथ, शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्षतये। 5 बार बोलिएगा, शिवेतर क्षतये, अर्थात जो शिव इतर कल्याण से अलग जो चीजें हैं उनकी क्षति के लिए, जो अमंगल का विनाश के लिए काव्य की रचना की जाती है। व्यवहार विदे, व्यवहार की प्राप्ति के लिए, अर्थकृते, धन की प्राप्ति के लिए, और यशसे, यशस मूल शब्द होता है, और यशस की संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति यशसे, और चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का अर्थ के लिए होता है, यशसे अर्थात यश के लिए,
अर्थ कृते, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे, व्यवहार की प्राप्ति के लिए, शिवेतर क्षतये, अमंगल के विनाश के लिए, और सद्य पर निवृत्तये, इसको भी परनिवृत्ति बोल देते हैं। मैंने वहां पर, माफ करें, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने प्र लिख दिया था, उसको पर निवृत्तये कर लीजिएगा। गलती साथियों देखिएगा हो सकती है, लेकिन हमें सुधारना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य लिखते समय हो सकता है, बोलते समय, क्योंकि ऑनलाइन जो है स्ट्रक्चर ही हमारा ऐसा होता है कि इसमें जो है बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि तुरंत विद्यार्थियों को बहुत कुछ दे देना चाहिए, इसलिए कई बार विचलन हो जाता है, उसको आप सुधार लें। लेकिन ये आप आश्वस्त रहें कि मैं आपको सुधार करवा दूंगा आगे यदि ऐसी कोई चीज होगी तो। वो कह रहे हैं सद्य पर निवृत्तये, और ये इसका मतलब है, सद्य का मतलब है अकस्मात, पर निवृत्ते दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति हुई, इसका मतलब क्या हुआ, आनंद की उपलब्धि हो गई, आनंदोपलब्धि। अरे जहां पर दुख नहीं वहां पर क्या हुआ, आनंद की उपलब्धि हो गई। और ये जो काव्य प्रयोजन है, इसी काव्य प्रयोजन को आचार्य मम्मट ने सकल मौलिभूत काव्य प्रयोजन कहा है। सबसे श्रेष्ठ मौलिभूत, सबसे श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन मम्मट के मत में कौन सा है, सद्य पर निर्वृत्तये। मेरे साथ बोलो, पर निर्वृत्तये, पर निवृत्ते नहीं बोलना है, पर निर्वृत्तये, सद्य पर निर्वृत्तये। ये जो है ये सकल मौलिभूत है, ये कई बार पूछा गया है, सभी काव्य प्रयोजनों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आनंद की उपलब्धि मनुष्य की एकमात्र गवेषणा होती है। हर मनुष्य उसकी चाहत और कांक्षा में जीवन भर भटकता रहता है, और इसलिए काव्य को पढ़ करके, क्योंकि भरत मुनि ने क्या कहा था, दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम लोके नाट्यम एतद भविष्यति। उन्होंने ये कहा था कि दुख से पीड़ित व्यक्ति को, श्रम से पीड़ित व्यक्ति को, शोक के सागर में डूबे हुए व्यक्तियों को विश्रांति के लिए काव्य प्रयोजन होता है। वो एक बात में यहां पर उन्होंने कह दिया कि आनंद की उपलब्धि ही काव्य का सकल मौलिभूत प्रयोजन है, सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा काव्य का प्रयोजन जो है वो क्या है, कांता समितयो, जो छठा है, अर्थात दूसरा महत्वपूर्ण, पहला महत्वपूर्ण है सद्य पर निवृत्तये, और जो दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो उसमें है कांता समितयो उपदेश युजे। ये बात सत्य है कि संसार में इसको कोई नहीं जुटा सकता कि पत्नी का जो उपदेश होता है, एक कांता जिससे व्यक्ति प्रेम करता है, वो चाहे जो करवा सकती है, वो सुंदर सुंदर अपने मधुर उपदेशों से अपने प्रिय को वश में कर सकती है, और वो चाहे तो उसे राम बना सकती है, वो चाहे तो उसे रावण बना सकती है। कांता के समान मधुर उपदेश देने वाला कौन होता है कि काव्य होता है। काव्य में वो क्षमता है। 3 प्रकार के उपदेश होते हैं, सुहृत समित, प्रभु सम्मित और कांता समित। मित्र के द्वारा दिया गया उपदेश, ईश्वर या वेद के द्वारा दिया गया उपदेश, शास्त्र के द्वारा दिया गया उपदेश प्रभु सम्मित है। सुहृत सम्मित, मित्र के द्वारा दिया गया उपदेश सुहृत सम्मित है। लेकिन इन तीनों उपदेशों में कांता, पत्नी के समान जो उपदेश देने वाला जो है वो कौन है, बोलो, काव्य है। और यही इसका महत् प्रयोजन है। तो यहां पर 6 प्रयोजन बता दिए, यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये, सद्य पर निवृत्ते और कांता समितयो उपदेश युजे। ये 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन जो है ये मुख्य प्रयोजन है। इसी को हम मानते हैं यश से, यश की प्राप्ति पहला, अर्थकृते, धन की प्राप्ति, व्यवहार विदे, लोक व्यवहार का ज्ञान कहां से होता है, काव्य से। शिवेतर क्षतये, शिवेतर अर्थात अनिष्ट या अमंगल, क्षतये अर्थात उसका विनाश, नाश, सद्य पर निवृत्ते अर्थात परमानंद की प्राप्ति, यही मुख्य प्रयोजन है। कांता समित उपदेश, कांता समित उपदेश युजे अर्थात स्त्रियोचित। एक तो स्त्रियोचित लिख देते हो आप लोग, स्त्रियोचित नहीं होता है, स्त्री धन उचित होता है, यण संधि होकर के ये शब्द बनेगा जो मैंने लिखा है, स्त्रियोचित। स्त्रोचित सरस पद्धति से कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश जो है वो काव्य के माध्यम से ही दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों देखिएगा, आचार्य मम्मट ने उपयुक्त 6 काव्य प्रयोजनों में से 3 काव्य प्रयोजन कौन से, यश से, यश की प्राप्ति, अर्थकृते, धन की प्राप्ति, शिवेतर क्षतये अर्थात अमंगल का नाश का संबंध जो है वो कवि से बताया है। अर्थात 3 जो प्रयोजन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये कवि निष्ठ है। कवि को यश की प्राप्ति जो लिखेगा उसी को होगी, अर्थ की प्राप्ति जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे उदाहरण, शिवेतर क्षतये, हमारे यहां पर बहुत सारे काव्य लिखे गए
जैसे मैंने आपको बताया दिया था कि बहुत सारे काव्यों का प्रणयन जो है वो अमंगल के विनाश के लिए किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य 3 जो काव्य प्रयोजन है कौन कौन से? सद्य आनंद। सद्य आनंद किसको मिलता है? पाठक को। व्यवहार विधेय, व्यवहार की जानकारी किसको होती है? पाठक को। और कांता के समान मधुर उपदेशों का संबंध भी किससे है? पाठक से है। 3 कविनिष्ठ है, 3 जो है केवल पाठक निष्ठ है, 1 मुख्य है, वो कौन सा है? सद्य आनंद की प्राप्ति। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, यहां साथियों महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे। आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन ही सबसे सुव्यवस्थित, प्रामाणिक एवं सर्वमान्य प्रयोजन है। यह आपको ध्यान रखना है। सर्वमान्य, सुव्यवस्थित और प्रामाणिक प्रयोजन है। इनके द्वारा प्रतिपादित 6 काव्य प्रयोजनों का निहितार्थ इस प्रकार है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। काव्यम यश से, अर्थात यश प्राप्ति का प्रधान साधन कौन है? मम्मट के अनुसार काव्य। काव्य सर्जना का मूलभूत उपादान क्या है? यश प्राप्ति है। कोई भी कवि जब काव्य रचना के लिए प्रेरित होता है, उसके मन में ये बात सत्य है कि यश जो है, कहते हैं कि यश रूपी शरीर से ही हम अजर और अमर होते हैं। अर्थ तो है, आता है जाता है, लेकिन यश यदि हो गया, आज मीरा का यश उस काल में हुआ, हम हमारी दादी या नानी के आगे उनकी परनानी का नाम हो सकता है नहीं जाने, मीरा का नाम हम जानते हैं, क्योंकि काव्य सर्जना के माध्यम से इन्होंने इस संसार में अपनी सुमधुर स्मृतियों के माध्यम से वो जीवित है। उनके शब्द आज शायद हो सकता है बहुत सारे गुरुकुलों में, बहुत सारे शिक्षकों के, विद्यार्थियों के हृदय में ज्योति का काम कर रहे हो। तो यश की प्राप्ति मुख्य होती है। साहित्यकार विपुल कीर्ति लाभ के लिए ही काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। कोई भी साहित्यकार जो है वो विपुल अर्थात अत्यधिक कीर्ति लाभ के लिए ही काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। और इसी सर्जना के कारण उस कवि की जो कीर्ति कौमुदी जो है, कीर्ति रूपी जो चांदनी है, वो देश काल की सीमा का अतिक्रमण करते हुए संपूर्ण विश्व में प्रसृत हो जाती है, प्रोद्भासित हो जाती है, प्रसृत हो जाती है, फैल जाती है। उसका भौतिक शरीर अर्थात ये पंचभूतों से बना हुआ जो भौतिक शरीर है, ये भले ही नष्ट हो जाए, पर यशस शरीर, देखो यशस शरीर ऐसे लिखा जाता है, यशः शरीर विसर्ग संधि का उदाहरण है, पूछा जाता है। यश रूपी शरीर से वह कवि जो है सदैव जीवित रहता है। इसलिए भर्तृहरि ने रस सिद्ध, ये भर्तृहरि कह रहे हैं कौन? जिन्होंने वैराग्य शतक, क्या वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, ये 3 शतक जिन्होंने लिखे, वो ये कह रहे हैं कि रस सिद्ध कवि ईश्वरों को, कवि रूपी ईश्वरों को जरा मृत्यु के भय से रहित सिद्ध कर उनकी वाणी की जय की उद्घोषणा वो कौन कर रहे हैं? भर्तृहरि। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कही है। यदि ये नहीं जानी तो काव्य प्रयोजन का कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि? जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यश काये जरा मरणजं भयम्। जयंती ते सुकृतिनो, अरे वो जीत जाते हैं, उन सुकृतियों की जीत हो, उनकी जय हो। रस सिद्धा कवीश्वरः, जिनकी वाणी में रस टपकता है, उन कवियों की जय हो। आप लोग भी बोल लो। नास्ति येषां, क्योंकि उनको नहीं है क्या? यश रूपी काय के कारण, यश रूपी काया उनको मिल गई है, इसलिए उनको जरा बुढ़ापे का, मरण मरने का, जन्म लेने का भय जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो शब्द रूपी कीर्ति से इस संसार में अक्षय रूप से सदैव रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब वो देखिएगा आगे क्या बात कह रहे हैं। अतः तुलसीदास ने रामचरितमानस, कबीर ने बीजक, केशवदास ने रामचंद्रिका, सूरदास ने सूरसागर, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखकर अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नश्वर जगत में यथार्थ अमरत्व प्राप्त किया है। दूसरा उनका काव्य प्रयोजन जो था वो क्या था? बोलो। काव्यम अर्थकृते, अर्थात काव्य जो है, काव्य रचना द्वारा कवि को पुष्कल मात्रा में अर्थ प्राप्ति भी होती है। प्राचीन समय के राजाश्रित कवि आश्रयदाताओं के द्वारा प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त करते थे। रीतिकालीन पूरा काव्य इसका भरा पड़ा हुआ है। अर्थकृति उनका मुख्य प्रयोजन था। संस्कृत के कवि धावक श्रीहर्ष और बाणभट्ट, श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित्र लिखा था, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी थी। उनको अपने संरक्षकों से पर्याप्त धन मिला था। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन युग में काव्य सर्जना की साक्षात प्रेरणा अर्थ प्राप्ति की कामना ही थी। पूछा जा सकता है, कवि केशव को ले लो, देवभूषण, बिहारी, मतीराम, किसी को ले लो, इनका काव्य प्रयोजन अर्थ प्राप्ति ही रहा है।
कवि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण मुद्रा दिया जाना ये एक लोक प्रसिद्धि है। पहला दोहा जब उन्होंने लिख के भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। मिर्जा राजा जयसिंह बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको स्वर्ण मुद्रा दी, आगे से प्रेरणा दी कि इस प्रकार का कोई जो है प्रेरित करने वाला कोई काव्य यदि श्लोक होगा तो हर दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात अशर्पी दी जाएगी। ये उनका उद्घोषणा थी। अब साथियों यहां पर देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, काव्यम व्यवहार विदे। काव्य जो है तीसरा लक्षण है मम्मट का, तीसरा प्रयोजन है कि काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से व्यवहार की प्राप्ति होती है। लोक व्यवहार एवं अपनी परंपराओं का बोधक है काव्य। हमारी परंपराएं आज से हजारों वर्ष पहले कैसी थी, साहित्य से पता चलता है। काव्य की रचना और अध्ययन के द्वारा सर्जक, पाठक या सहृदय दोनों को व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। राज्यसभा के नियम, सामाजिक शिष्टाचार, युग विशेष की मान्यताएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपरा के साथ ही सबसे बड़ी बात उस युग के तात्कालिक युग के जीवन मूल्यों का बोध काव्य अनुशीलन, काव्य पढ़ने से ही संभव है। यह एक तथ्य है कि वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास का मानस और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है और नारायण पंडित कवि जो वे हितोपदेश, हितकारी उपदेश जिन्होंने दिए, और पंचतंत्र जिसमें हितोपदेश पढ़ना चाहिए आपको, यह ध्यान रखिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं विषय से अलग। हितोपदेश एक ऐसा ग्रंथ है, संस्कृत का सरलतम ग्रंथ है, जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मनुष्य को यथार्थ लोक व्यवहार की शिक्षा प्रदान की गई है। हितोपदेश और भर्तृहरि का नीति शतक जो है लोक व्यवहार के चलते फिरते ये कोश है। भर्तृहरि का नीति शतक भी बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों चौथा काव्य प्रयोजन है जो है मम्मट के मत में, काव्य शिवेतर क्षतये। क्षतये ध्यान रखना, रक्षतये नहीं है वो। अमंगल नाश, लोक कल्याण, अनिष्ट निवारण का साधन है कौन? काव्य। काव्य के प्रणयन से कवि किसी देवता या इष्ट देव की वंदना कर अपना अथवा विश्व का कष्ट निवारण करता है। किंवदंती है कि संस्कृत के कवि बाण भट्ट और मयूर ने कर्म से, बाण भट्ट ने चंडी शतक लिखा था और मयूर ने सूर्य शतक लिख करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्राप्ति की थी, अर्थात अमंगल का नाश उन्होंने किया था। आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम करते हैं, कोई ज्योतिषी आकर के कहता है कि भाई साहब मृत्यु नजदीक है, उसी समय शुरू हो जाते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। रामानंद ने हनुमान की आरती लिख करके तमाम तरह के जो है कहते हैं कि उसकी आरती, हनुमान जी की आरती गाने से तमाम तरह के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। आधुनिक युग वैज्ञानिकता का युग है, इन बातों को माने या नहीं माने, लेकिन भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं इन चीजों की महत्ता अक्षुण है, थी और रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। पद्माकर ने गंगा लहरी की जो रचना की थी वो भी रोग निवृत्ति, कुष्ठ रोग के लिए की थी और रोग मुक्ति पाने के लिए की थी। महाकवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र जो लिखा था उसकी रचना के माध्यम से उन्होंने विश्व को युद्ध से बचाने अर्थात अनिष्ट निवृत्ति के लिए शांति का उपदेश वहां पर दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब साथियों मम्मट के मत में पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो काव्य प्रयोजन है वो क्या है? काव्यम सद्यः पर निर्वृत्तये, अर्थात काव्य से आत्म सुख एवं आनंद उपलब्धि। काव्य जो है आत्म सुख एवं आनंद उपलब्धि का साधन है। पूर्वोक्त सभी प्रयोजन काव्य या साहित्य के गौण प्रयोजन है, यह ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है, पूछी जाती है। इसका प्रधान उद्देश्य क्या है? आनंद उपलब्धि है या आनंद की अनुभूति है। काव्य श्रवण या अध्ययन से तत्काल आनंद की अनुभूति होती है और मनुष्य उस क्षण के लिए जागतिक अर्थात जगत के जो प्रपंच जिसके अंदर हम उलझे रहते हैं, काम क्रोध मोह माया मद ईर्ष्या में, उनसे वो दूर होकर के अलौकिक सुख का अनुभव करता है। उस अलौकिक सुखों की स्रोतस्विनी में हिलोरें लेता है आनंद की। काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद का सहोदर माना गया है और मम्मट के मत में ये जो प्रयोजन है ये सकल मौलिभूत काव्य प्रयोजन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर छठा और बहुत महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन जो है वो क्या है? काव्य जो है कांता समितयो उपदेश युजे, कांता के समान, कामिनी के समान जो है सुमधुर उपदेशों का सर्जन करने वाला है, उपदेश देने वाला होता है। काव्य के अध्ययन से उपदेश या नीति ज्ञान की शिक्षा भी हमें मिलती है। पर काव्य का उपदेश आचार शास्त्र अथवा नीति शास्त्र के ज्ञान
या उपदेश की भांति शुष्क न होकर सरस होता है। यहां पर तथ्य क्या है भाई, नीति शास्त्र है, जो आचार शास्त्र है, ये करना चाहिए। जैसे मनुस्मृति है वो आचार शास्त्र है, नीति शास्त्र भर्तृहरि का है, और जो बाकी जो ज्ञान है या उपदेश जो कोई देता है वो शुष्क लगता है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मन नहीं रमता, वहां पर वो रस युक्त रचना नहीं होती। इसलिए इनका उपदेश किसका, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र या ज्ञान या उपदेश की भांति ये काव्य का जो उपदेश है शुष्क न होकर सरस होता है, कामिनी के समान, पत्नी के समान, कांता के समान। काव्य द्वारा प्राप्त शिक्षा सामान्य शिक्षा से सर्वथा भिन्न होती है, प्रिया के उपदेश की भांति मोहक होती है, आकर्षक होती है। जिस प्रकार एक प्रेयसी, प्रेम करने वाली जो स्त्री है, वो अपनी मोहक भंगिमाओं के द्वारा अपने प्रिय को मधुर शिक्षा देकर के उसके मन में रसोद्रेक कराती है, वो जो चाहे वो करा सकती है। काव्य ही वो प्रेरणा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैंने स्वामी विवेकानंद की जन्म आत्मकथा पढ़ी, जीवन परिवर्तित हो गया। मैंने ये एक काव्य पढ़ा था, मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। अर्थात वो कांता के समान उपदेशक होता है। उसी प्रकार काव्य के अध्ययन से भी सहृदय जो है वो सरस और मनमोहक शिक्षा ग्रहण करता है। ये उपदेश उसके हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ता है। काव्य में सुंदर रमणी की भांति आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता उसमें होती है। अब यहां पर हमें यह भी जानना होगा कि शास्त्रों में उपदेश देने की 3 शैलियां प्रचलित है। पहला कौन सा उपदेश है, प्रभु सम्मित। प्रभु का अर्थ होता है समर्थ। समर्थ कौन है, ईश्वर। समर्थ कौन है, वेद। समर्थ कौन है, शास्त्र। समर्थ कवि व्यक्ति द्वारा, ईश्वर द्वारा, वेद और शास्त्र के द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो प्रभु सम्मित है। इसी का नाम गुरु सम्मित उपदेश भी होता है। ये उपदेश हितकर तो होता है, परंतु रुचिकर नहीं होता। क्यों नहीं होता, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ऐसा कोई वचन जो हितकारी भी हो और अच्छा मनोहारी भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। जो वचन हितकारी होगा मनोहर नहीं होगा, मनोहर होगा हितकारी नहीं होगा। कड़वी औषधि ज्यादा काम करती है। काव्य, ईश्वर, वेद और शास्त्र का उपदेश ऐसा ही होता है। वेद शास्त्रों की शिक्षा से विधि निषेध का कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, इनका ज्ञान हमें होता है। यह प्रभु सम्मित उपदेश कहलाता है। और यह प्रभु सम्मित जो उपदेश है इसकी शैली शब्द प्रधान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के उपदेशों का शब्द से पालन अनिवार्य है। वेद में जो कहा गया उसको मानना है, ईश्वर ने जो कहा उसको मानना है, और शास्त्र ने जो कहा उसको मानना है। दूसरा उपदेश जो है सुहृत सम्मित है। यह शैली किसकी है, पूछा गया है। इतिहास और पुराणों की जो शैली होती है वो सुहृत सम्मित होती है। सुहृत का अर्थ वैसे मित्र होता है, ध्यान रखना। इसमें शब्द की नहीं अर्थ की प्रधानता होती है। अतः कहा गया है कि यह उपदेश हितकर तो नहीं होता परंतु रुचिकर होता है, क्योंकि मित्र जब उपदेश देता है तो बड़े सुंदर शब्दों में देता है। इन उपदेशों का अक्षर से पालन अनिवार्य नहीं होता। मित्र की बात में हां कर दो, पुराणों की बात में हां कर दो, लेकिन जो है इतिहास और पुराण, लेकिन करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अकबर ने जैसा किया वैसा कोई राजा आज का करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है, चाहे तो स्वीकार कर ले चाहे तो अस्वीकार कर ले। तीसरा और मुख्य उपदेश है कांता समित उपदेश। काव्य का उपदेश जो है वो किस श्रेणी में आता है, काव्य का जो उपदेश है वो कांता समित उपदेश की श्रेणी में आता है। काव्य द्वारा प्राप्त उपदेश कांता समित उपदेश की श्रेणी में आता है। उपदेश की इस शैली में क्या होता है, देखो, शब्द एवं अर्थ पर बल न देकर रस का वैशिष्ट्य दिखलाया जाता है। यह शैली भावना प्रधान शैली होती है। शब्द अर्थ यहां पर गौण हो जाते हैं। यह उपदेश रमणी की उस मधुर वाणी की भांति सरस होते हैं और मधुरिमा से विमंडित होते हैं। कवि जैसे कवि जो है प्रत्यक्ष रूप से उपदेश न देकर व्यंजना के माध्यम से अप्रत्यक्ष शिक्षा देता है। वो सीधा ये नहीं कहता कि तुम्हें ये करना है, लेकिन वो व्यंजना के माध्यम से हमें उपदेश देता है। अर्थात काव्य में निहित उपदेश शब्द न होकर या तो अर्थ अर्थात अर्थ से संबंधित या प्रतिमान अर्थ, जिसको आनंदवर्धन कहते हैं, व्यंजना ही होती है। वे एक तरह से अर्थ या प्रतिमान होता है और वह प्रकारांतर से अर्थात बहाने से, व्याज से अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हुए पाठक के समक्ष वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है। किसका, कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। यदि इस बात को समझना है तो रामचरितमानस पढ़ना, सारी बात समझ में आएगी। प्रकट करता है और अपने प्रतिपाद्य विषय का वह कवि इस प्रकार से संयोजन करता है, इस प्रकार से वो गुम्फन करता है जिससे पाठक जो है, पढ़ने वाला, श्रोता, सुनने वाला, दर्शक, देखने वाला अभिभूत होकर
या तो वो राम बन जाता है। काव्य में क्षमता है कि काव्य किसी को राम बना सकता है, रावण बना सकता है। पत्नी में क्षमता है, कांता में, प्रेयसी में क्षमता है, वो राम भी बना सकती है, वो रावण भी बना सकती है। वही काव्य में है, पाठक अभिभूत होकर राम अथवा रावण की भांति आचरण में प्रवृत्त हो जाए। संतों की सारी रचनाएं हैं वो इसी श्रेणी में आती है, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, तुलसी, सूर, मीरा आदि संत कवियों ने अपनी मान्यताओं का प्रस्फुटन इसी शैली में किया। इसी के माध्यम से आज हम लोग जो है मानवता की बात करते हैं। जब कभी भी मानवता का प्रसंग चलता है, जब कभी भी ज्ञान का प्रसंग चलता है, उस समय हमें कबीर, नानक, तुलसी, वाल्मीकि जरूर निश्चित रूप से हमें याद आते हैं। तो साथियों, ये थे संस्कृत काव्य शास्त्रियों के द्वारा दिए गए काव्य के प्रयोजन। अगले व्याख्यान में हिंदी के काव्य प्रयोजन, हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए जो काव्य प्रयोजन है, चाहे वो तुलसी है या और जितने भी जो कवि होंगे रीतिकाल में, उनका जो काव्य प्रयोजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही मैं बात करूंगा जो हमारे आधुनिक आलोचक है उन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या बात कही। और सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पाश्चात्य विचारक है, उन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में हमें किस प्रकार से प्रेरित किया और क्या बताया। साथियों, किसी भी विषय को जब आप लोग पढ़ते हो, ये ध्यान रखिएगा, उसमें डूब जाइएगा, उसमें खो जाइएगा, उसमें नितराम आनंद में डूबते हुए जब हम किसी विषय का, बिंदु का अध्ययन करते हैं, तब वह हमारी स्मृति में निश्चित रूप से स्थायी स्मृति का आकार हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपका कोई भी प्रश्न यदि आप साथियों का हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी यदि प्रश्न है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। यदि इस विषय से संबंधित अगले वाली जो व्याख्यान होगा उसमें हम आगे बात करेंगे, जो काव्य प्रयोजन हमारा भाग 2 होगा। मुझे उम्मीद है यहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डरिए मत, घबराइए मत, विद्या से प्रेम कीजिएगा। आपका प्रयोजन परीक्षा पास करना होना चाहिए, ये पक्की बात है, लेकिन साथ ही आपका यह भी प्रयोजन होना चाहिए कि समाज को मैं प्रेरित कर पाऊं, पढ़ा लिखा कहला पाऊं। यह पर्याप्त नहीं है। पढ़े लिखे जैसे वाले लक्षण या लक्षण जो है मेरे मन में, मस्तिष्क में सदैव इन काव्य के अनुशीलन से मैं प्राप्त करता रहूं। इस प्रकार की आपके भाव और इस प्रकार के आपके जो है इच्छाएं, अभीष्ट आपके होने चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि कोई भी प्रश्न है तो आप लोग बात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न, पड़ोसी तद्भव है या देशज? बेटा, पड़ोसी जो शब्द है वो परिवेशी से बनता है। परिवेशी जो शब्द है, परिवेशी से पड़ोसी बनता है। लेकिन अब क्या है ना कि जो है यहां पर देखिए, पड़ोस जो शब्द है उसका उद्गम तो यहीं पर है, लेकिन देशज शब्दों में भी इसको लिया जाता है। वस्तुतः ये जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। यदि हकीकत देखूं तो ये परिवेशी से बनता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए, इन्हीं भावों के साथ जो है मैं आपसे विदा होता हूं। आगे मिलता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।